PT reading is where most students lose marks. Not because it's hard, but because time runs out fast. किसी रीडिंग क्वेश्चन में आपको 2 मिनट से ज़्यादा लगाने ही नहीं है, उसे कम ही लगाने हैं। इसलिए मैं आपको इजी ग्रामर हैक्स दूंगी जिससे आप तेज़ पढ़ पाओगे। तेज़ पढ़ पाओगे इज़ वन थिंग, आप तेज़ गेस कर पाओगे। करेक्ट आंसर आप गेस कर पाओगे। इन दिस सेशन आई विल शो यू वन स्मार्ट ग्रामर हैक related to past perfect tense and simple past that cuts through the confusion, saves your time, and helps you spot correct answers in seconds. Stay tuned, this could be the game changer for your exam. आपकी स्क्रीन पे एक सेंटेंस है, उसका करेक्ट आंसर आपने गेस करना है, एंड आई विल बी क्वाइट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, यू जस्ट रीड दैट सेंटेंस. If you choose A, that's great. You are on the right track. But if you've picked B, C, or D, then don't even think of skipping this video because I'm about to show you exactly why A is only the correct choice. Now there are two sentences in front of you and only one is correct. मैं कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहूंगी और आप अपना आंसर फाइंड आउट कीजिए. एंड इफ योर आंसर इज टू, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हैं, यू आर गुड. फील फ्री टू स्टॉप हियर, डोंट सी द वीडियो है. However, if you missed either one or felt unsure, watch the full lesson now so that you mark absolutely correct answers without any doubt in the fill in the blanks and you master this grammar rule. Sometimes we talk about things that happened in the past, but what if two things happened? अगर दो इवेंट्स हैं और दोनों पास्ट में हैं, फिर आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ और कहाँ कौन सा बाद में. जो इवेंट पहले हुआ वहां पे हमने यूज करना है पास्ट परफेक्ट विच मीन्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और जो इवेंट बाद में हुआ है वहां पे आपने यूज करना है सिंपल पास्ट. नाउ सी द एग्जाम्पल. बाय द टाइम द ट्रेन लेफ्ट वी हैड बोर्डेड. अब यहाँ पे पहला काम कौन सा हुआ? हमने बोर्ड करा या ट्रेन पहले गई? ऑब्वियसली पहले हमने बोर्ड करा, फिर ट्रेन गई. So first we boarded, that is why we had boarded, then the train left. Example 2 देखिए. She was calm because she had practiced. उसने प्रैक्टिस करी हुई थी पहले, that is why she was feeling calm. और जो काम पहले हुआ उसके लिए had आएगा, so she had practiced, उसके बाद she was calm. अब आपके सामने 5 सेंटेंसेस हैं और इसको प्लीज़ ध्यान से समझना सो दैट यू चूज योर आंसर्स क्विकली, especially when it is related to this particular tense. Let's see these 5 sentences now. We had eaten before the movie started. पहले काम कौन सा हुआ? हमने खाना खाया, ये मूवी स्टार्ट हुई. खाना खाया, so that is why we had eaten. मूवी स्टार्ट बाद में हुई, that is why it started, मूवी started. दूसरी चीज, आप इस चीज पे ध्यान दो, किसी भी सेंटेंस में ऐसा कभी नहीं होगा वी हैड ईटन बिफोर द मूवी हैड स्टार्टेड. दोनों सेंटेंसेस में हैड ऐसे नहीं आएगा. सेकेंड इज शी स्माइल्ड एंड शी हैड वन द कॉम्पिटिशन. पहले कौन सा काम हुआ? पहले वो कंपटीशन जीती, दैट इज व्हाई शी हैड वन द कॉम्पिटिशन्स. दूसरे इवेंट कौन सा था? शी स्माइल्ड, दैट इज व्हाई ओनली सिंपल पास्ट टेंस इज देयर. नाउ सी द थर्ड सेंटेंस. ही सेड ही हैड लॉस्ट द कीज. पहले काम कौन सा हुआ? पहले कीज गुम हुई, फिर उसने बोला कि कीज गुम हुई, दैट इज व्हाई ही हैड लॉस्ट हिज कीज. फोर्थ सेंटेंस इज अ डिफरेंट सेंटेंस, दिस इज एन इमेजिनरी सिचुएशन. अब दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस और इसको प्लीज ध्यान से समझना. इफ आई हैड नोन आई वुड हैव कॉल्ड. इसका मतलब क्या हुआ? आई डेंट नो सो आई डेंट कॉल. बट इफ आई हैड नोन अर्लियर, अगर मुझे पता होता आई वुड हैव डन इट, आई वुड हैव कॉल्ड. तो ये आ गया हमारा इमेजिनरी सेंटेंस. इस सेंटेंस की बहुत वैल्यू है इन योर एसेज. देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, पर यहाँ पे मैं एक ही कंडीशनल की बात कर रही हूँ. अगर आपको ऐसा ऐसे आ गया विच इज समथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, डिजिटल लाइब्रेरी, I mean, which is something related to technology, then see how to use a conditional. ऐसा वाला imaginary conditional कैसे use करना है. If the internet had not been invented, students would have faced the same difficulties in accessing information as earlier generations. हमने यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? Had plus third form एक साइड पे है if के साथ, और
कॉमा के बाद जो अदर हाफ ऑफ द सेंटेंस है वहां पे वुड हैव आएगा. So this is the grammar rule. Now see the next sentence. By 2019, the team had raised 3 rounds of funding. This means before 2019 came, the team already completed this action, and the action which is completed first, उसके साथ had आएगा. So the moral of the story is कि जहाँ पे पहला इवेंट हमने देखा वहां पे हैड को टिक कर दो प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ वी हैव सम सिग्नल वर्ड्स विच विल हेल्प यू टू चूज आंसर वेरी क्विकली. जैसे कि बाय द टाइम आ गया, बिफोर आ गया, आफ्टर, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, अनटिल, टिल. बाय के साथ कोई ईयर या डेट आया और व्हेन आया जिसमें विच इज समथिंग रिलेटेड टू कॉज और सरप्राइज. ये सारे सिग्नल वर्ड्स हैं विच विल हेल्प you to tick your answers quickly. I'll explain just three. Then you will pause the video and read next. By the time he arrived, the show had started. Means show started first and he arrived later. और जहाँ पे बिफोर या आफ्टर देखो, बिफोर से पहले हमें हैड लगाना है, आफ्टर के बाद हमें हैड लगाना है. नेक्स्ट जहाँ पे आपने ऑलरेडी देखा या जस्ट देखा वहाँ पे भी हमें हैड दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट यूज करना है. वन मोर थिंग, अगर नेवर देखोगे नेवर में भी आपको वैसे ही पास्ट परफेक्ट यूज करना है. नाउ यू रीड द नेक्स्ट थ्री सेंटेंसेस ऑन योर ओन एंड सी why past perfect is chosen for all those three sentences. ऑलवेज मेक श्योर कि हैड के साथ हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं यूज करना. फॉर एग्जाम्पल, they had gone, they had went is wrong. I had seen it is correct. I had saw it is wrong. Now there are 5 questions in front of you. You find out their answers and share your answers in the comments. Don't stress about PT reading. I'll keep giving you simple practical hacks to make it easier. Stay tuned and don't forget to like, share and subscribe for more PT success tips.